अच्छा, बिल गेट्स को तो सभी जानते, तो इंग्लिश में कहना है विशेस वर हॉर्सेस, बेगर्स वुड राइड। सोचने से ही सब हो जाता। मुंगेरी लाल ने बहुत सपने देखे थे, कितने मैनिफेस्ट हुए। दुर्योधन का नाम सबने सुना है। उसका जब जन्म हुआ, विदुर जी ने, भीष्म पितामह, उन्होंने केवल वो शकुन दे के बोल दिया कि भाई इस बच्चे का परित्याग कर दो, नहीं तो ये कुरुवंश का नाश करेगा। लेकिन जब व्यक्ति जन्मता है तो उसकी एक चार्ट बनती। आपने यदि वो चार्ट में नहीं लिखवाया है तो आप जितना सोच लें वो मैनिफेस्ट नहीं होगा। जिनको ज्यादा पता नहीं है कुंडली के बारे में, आप उनको कुंडली के बारे में बताइए। कुंडली होती क्या है? वो कुंडली मैच करवाते हैं। शनि ही वो ग्रह है जो आपको मैक्सिमम पैसा दे सकते हैं। आपको बोलती हूँ, शनि धीरूभाई अंबानी के चार्ट में यदि शनि किसी के लग्न पर है या किसी के दशम, एस्ट्रोलॉजी में कुछ आप ऐसा सीक्रेट लोगों को बताना चाहेंगे जो अभी तक लोगों को नहीं पता है, और अगर वो उस चीज को जान ले तो उनकी लाइफ और बेटर हो सकती है? क्या मैनिफेस्टेशन से आपके सारे सपने पूरे हो सकते हैं? आपको पैसा चाहिए, आपको अच्छी हेल्थ चाहिए, अच्छे रिलेशनशिप चाहिए, मैनिफेस्टेशन काम कैसे करती है? या मैनिफेस्टेशन एक बहुत बड़ा स्कैम है जो वेस्टर्न कंट्रीज की तरफ से आया है? इन सारी चीजों के बारे में बहुत डिटेल में जानेंगे इस पॉडकास्ट में। लेकिन एक बात कंफर्म है दोस्तों, अगर आपने पॉडकास्ट लास्ट तक देखा तो आप जो चाहोगे वो होगा आपके साथ। हम आपको कुछ ऐसी चीजें बताने वाले हैं। आज इसको बहुत ही डिटेल में समझने के लिए मेरे साथ है अनुराधा जी। अनुराधा जी एक बहुत फेमस एस्ट्रोलॉजर है, और आज मैम के साथ मिलकर समझेंगे कि एग्जैक्टली एस्ट्रोलॉजी मैनिफेस्टेशन कैसे काम करता है और आप इसको अपनी लाइफ में कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। सो दिस पॉडकास्ट इज वेरी इंटरेस्टिंग। मैम बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे पॉडकास्ट में। नमस्ते, थैंक यू। क्योंकि जब भी मैनिफेस्टेशन की बात आती है, लोग कहते हैं कि जो चीज़ चाहिए उसको इमेजिन करना शुरू कर दो। अब आप मुझे बताइए कि एक इंसान जो बहुत ही लोअर मिडिल क्लास बैकग्राउंड से है, अब आप उसको कैसे इमेजिन करा सकते हो कि तू दुनिया का राजा बन गया? सो एग्जैक्टली मैनिफेस्टेशन होती क्या है और कैसे काम करती है, आप बताइए। देखिए, मैनिफेस्टेशन का मतलब ये हुआ कि आपके मन की कोई तीव्र इच्छा है, उसको आपने एक डायरेक्शन दी, उसको आपको एक फोकस देना बहुत जरूरी है। ठीक है। और जब आप उसको फोकस देते हैं तो वो आप यूनिवर्स में उस चीज को छोड़ रहे हैं कि भाई मुझे ये काम करना है, मुझे बहुत इच्छा है और मैं ये काम करूंगा। लेकिन मेरा आपसे यही प्रश्न रहेगा कि कोई भी चीज, आप और मैं और कोई भी आम व्यक्ति, बहुत सारी चीजें हम सोचते हैं और बहुत सारी चीजें हम करना चाहते हैं, लेकिन क्या वो हमारा हर सपना पूरा होता है? नहीं होता है। जी बिल्कुल सही बात है। क्यों? क्योंकि आप यदि वो चार्ट में लिखवा के नहीं लाए, जब व्यक्ति जन्मता है तो उसकी एक चार्ट बनता है, आपने यदि वो चार्ट में नहीं लिखवाया है तो आप जितना सोच लें वो मैनिफेस्ट नहीं होगा। और कहीं ना कहीं ये आप ये भी कह सकते हैं कि वो मैनिफेस्टेशन इसलिए भी नहीं हो रहा है कि आपके मन से उसके लिए राइट काइंड ऑफ फोर्स नहीं निकल रहा है। ठीक है। मैनिफेस्टेशन के लिए एक पॉजिटिव फोर्स चाहिए। आप किसी को, आपको कुछ बनना है लेकिन आप उसको देख के आप जलन कर रहे हैं, तो क्या वो राइट फोर्स है? नहीं है। तो फोर्स भी राइट नहीं है क्योंकि आपने अपनी कुंडली में लिखवाया नहीं है और आपको मालूम नहीं है कि कब कैसे मैनिफेस्ट करना है। आपकी यदि कुंडली में कोई चीज लिखी होगी तो आप थोड़ा सा एफर्ट डालेंगे, उसके प्रति आप एक डायरेक्शन लेंगे, वो भी एक तरह का मैनिफेस्टेशन ही है क्योंकि आप उसी तरह सोच रहे हैं, वो बड़ी सरलता से आपके लाइफ में मैनिफेस्ट होने लगेगी। तो आप ये कह रहे हैं कि अगर कोई चीज कुंडली में लिखी है तो वो मैनिफेस्ट होगा। डज इट मीन कि अगर किसी इंसान की कुंडली में लिखा ही नहीं है कि वो अमीर बनेगा, तो फिर भी वो मैनिफेस्ट करके अमीर बन सकता है? पहले तो हर व्यक्ति कोई ना कोई लेवल ऑफ वेल्थ लाता है अपने लाइफ में। कर्म बहुत जरूरी है। हम चाहे जितना ही भाग्य में विश्वास कर लें, चाहे हम जितना ही किसी भी चीज में विश्वास कर लें, मैनिफेस्टेशन में, गीता में 3rd चैप्टर में भगवान भी ये बोलते हैं कि यदि व्यक्ति कर्म नहीं करेगा तो उसको फल नहीं मिलेगा। तो आप एस्ट्रोलॉजी में होके कर्म पर बिलीव कर रहे हैं? एस्ट्रोलॉजर्स तो कहते हैं कि सब कुछ लिखा हुआ है कुंडली में। हाँ, लेकिन वहाँ मैं तो ये भी बोलूंगी कि एस्ट्रोलॉजी में 1, 4, 7, 10 ये जो 4 भाव है उसको हम केंद्र भाव बोलते हैं, वो हमारे कर्म के भाव। ठीक है। 10th हाउस जिसको हम जेनिट बोलते हैं, यानी सबसे ऊंचा भाव, वो तो हमारे कर्मों का ही भाव है। तो एस्ट्रोलॉजी में होकर यदि हम कर्म को नहीं मानेंगे, क्योंकि ये कर्मों का ही तो फल है। सही बात। आपने आज जो किया, आपने जो आज बीज बोया, वही कल जाके आप काटेंगे। तो यदि आप आम के बीज बो रहे हैं तो कल आप आम की ही फसल बोएंगे आपको कल। और आज यदि मैंने बबूल के पेड़ बोए तो मुझे कल आम नहीं मिलेगा। आप जब भी मैनिफेस्टेशन की बात होती है, लोग कहते हैं कि सिर्फ सोचने से सब कुछ हो जाएगा। आपका क्या कहना है उस बारे में? तो इंग्लिश में कहना है विशेस वर हॉर्सेस, बेगर्स वुड राइड।
सोचने से ही सब हो जाता। मुंगेरी लाल ने बहुत सपने देखे थे, कितने मैनिफेस्ट हुए, कितने मतलब दाल सही तक हुए। सही है। सोचने से सब कुछ नहीं होता, आपको कर्म करना पड़ेगा। और सोच भी आपकी सोच, क्योंकि मेरा ये 22 साल की प्रैक्टिस का है काम, मतलब मैंने देखा है। कुंडली, जो लोग पहली बार, जिनको ज्यादा पता नहीं है कुंडली के बारे में, आप उनको कुंडली के बारे में बताइए। कुंडली होती क्या है और क्या कुंडली में सब कुछ लिखा है जो एक इंसान की लाइफ में होना है? क्योंकि ज्यादातर लोग कुंडली तभी दिखाते हैं जब उनकी शादी होनी होती है, वो कुंडली मैच करवाते हैं। बाकी लोगों को ज्यादा जानकारी नहीं है इसके बारे में, तो इसके बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? कुंडली क्या होती है? देखिए, मैं आपको लेमन टर्म्स में समझाती हूँ, क्योंकि वो इजी है अंडरस्टैंड करने के लिए। हम लोग एक शादी में जाते हैं, ठीक है, तो सब कोई बोलते हैं आओ आओ फोटो खिंचाओ, आओ आओ फोटो खिंचाओ। इधर उधर से सब कोई आते हैं, एक जगह मिलते हैं, फोटो खिंचाते हैं, फिर सब अपने अपने रास्ते चले जाते जी। हैं। जब हमारा जन्म होने वाला होता है, तो हमारा जो सोलर सिस्टम है, वहां पर प्लैनेट्स कहीं अलग अलग जगह खड़े होते हैं। तो एक सेकेंड, वो मिली सेकेंड के लिए वो जो स्नैपशॉट लिया जाता है हमारे होने पर, वो हमारी कुंडली बन जाती है। ठीक है, मतलब जो एस्ट्रोनॉमिकल पोजीशन होगी उस समय क्या थी जब बच्चा जन्म हुआ, वाह। उस कैलकुलेशन को जब हम प्रेजेंट करते हैं उसको कुंडली बोलते हैं। हाँ, ठीक है। वो कुंडली बन गई। अब उसका जन्म उसी समय ही क्यों हुआ? 5 मिनट पहले, 10 मिनट बाद, या 2 दिन बाद, 2 दिन पहले क्यों नहीं हुआ? वो तो लोग सोचेंगे एक रैंडम इवेंट है जो अपने आप हो रहा है। देयर इज नथिंग कॉल्ड रैंडमनेस इन द यूनिवर्स। ओके। हर चीज में एक पैटर्न होता है, यूनिवर्स के एक चीज में पैटर्न होता है। आप बोलेंगे रैंडम, तो फिर पतझड़ में ही क्यों पत्ते झड़ते हैं, गर्मियों में क्यों नहीं झड़ रहे? हर चीज के यूनिवर्स में एक पैटर्न है। हम अपने प्रारब्ध से कुछ लिखवा कर लाए हैं कि भाई हमारे संचित कर्म जो थे, उसमें से मुझे ये प्रारब्ध इस लाइफ में फॉलो करना है। तो उस हिसाब से जो पैटर्न ऑफ प्लैनेट्स हैं, और उसके बाद जो डिविजनल चार्ट्स बनते हैं, वो बताते हैं कि आप किस प्रकार का लाइफ लीड करेंगे। ठीक है। और आपका एक और क्वेश्चन था कि यदि हमको ये मालूम ही है कि भाई लाइफ में सब कुछ ऐसा ही होना है, तो कैसे? नहीं, वहां पर बहुत सारी पॉसिबिलिटीज अवेलेबल है। ठीक है। यदि आपको फाइनेंस में जाना है, तो आप किसी कंपनी के फाइनेंस मैनेजर भी बन सकते हैं, और आप शेयर मार्केट में भी फाइनेंस कर सकते हैं। बेसिकली आप फाइनेंस में ही है, लेकिन वो डिपेंड करेगा कि अगेन आपका सेकेंड हाउस काम कर रहा है, जहां आप मैनेजरियल एस्पेक्ट में फाइनेंस लोगों का देख रहे हैं। आप कहाँ किसको वेट दे रहे हैं, उसकी स्वतंत्रता आपको है। कई लोग एस्ट्रोलॉजी में लोगों के दो विचार बहुत प्रचंड रहते हैं। एक तो इसको कट्टर मानने वाले हैं, जिनका बिलीफ एस्ट्रोलॉजी पे है वो कंप्लीट मानेंगे, वो बिल्कुल भी क्वेश्चंस नहीं उठाएंगे। बट कई सारे ऐसे भी लोग हैं जिनके दिमाग में एस्ट्रोलॉजी को लेके बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। एंड द बिगेस्ट एनोलॉजी जो लोग, जिसके लिए इस चीज को मतलब वो दूर भागते हैं एस्ट्रोलॉजी कि फ्री विल का कॉन्सेप्ट किधर है। मतलब अगर सब कुछ लिखा है, इफ हमारा जैसे मैंने बताया कि रैंडम, आपने बताया रैंडम इवेंट्स ही नहीं होते। अगर सब कुछ लिखा है तो हो सकता है ये भी लिखा होगा कि मेरा आपसे मिलना होगा, ये पॉडकास्ट होना होगा, या जो भी इवेंट्स है। तो लोगों का यही क्वेश्चन रहता है कि फिर फ्री विल किधर रही, हमारी क्या चॉइसेस है? इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, 4, 7, 10 ये जो भाव है, ये हमारे पुरुषार्थ के भाव है। ठीक। वहाँ हमें फ्री विल है। ठीक। वहाँ आप सोच सकते हैं कि मुझे ये काम करना है, इस तरह से करना है। ठीक है। वापस मैं ये बोलूंगी कि जब आपको चॉइसेस आपके सामने आती हैं, तो वहाँ आप गवर्नमेंट सर्विस में भी आपको कहाँ जाना है? आपको आईपीएस जाना है, या आपको डिटेक्टिव सर्विसेज में जाना है? दोनों जो हैं वो मार्स रिलेटेड सर्विसेज है। ठीक है। लेकिन आपको कहाँ जाना है, वो आपको स्वतंत्रता मिलती है। लेकिन एक बार आपने वो मार्स का प्रयोग सोच लिया कि भाई मुझे तो आईपीएस में जाना है, मुझे इंटेलिजेंस में नहीं जाना है, तो वो फिर आपके लिए बंद हो जाता है। एक नया आपके लिए डोर खुलता है, और वो डोर फिर और भी आपकी पॉसिबिलिटीज को दिखाता है। अब जैसे अभी हम बात करें मैनिफेस्टेशन वगैरह की, तो मैनिफेस्टेशन में एक कॉन्सेप्ट रहता है कि आप सोचो और आप चीजें हो जाएंगी। हाँ। आपने एस्ट्रोलॉजी का बताया कि कुछ भाग ऐसे होते हैं, मतलब आपके चार्ट में कुछ सेक्शंस ऐसे होते हैं जहाँ पे आप मेहनत कर पाओगे, इतनी आपको फ्री विल मिलती है, राइट? तो अगर किसी के चार्ट में ये लिखा है कि वो धनयोग है ही नहीं, फिर भी पुरुषार्थ करके बन पाएगा धनयोग? मतलब धनयोग है ही नहीं, धनयोग है ही नहीं, तो पुरुषार्थ वो करेगा, और उसे थोड़ा सा, मैंने वापस कहा, वो लोग, आप अक्सर लोग आपको ये बोलेंगे कि जितनी मेहनत मैं करता हूँ ना, उतना मुझे फल नहीं मिलता। होते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं। क्यों? क्योंकि
वो आपके चार्ट में है नहीं, आप उसको पुश आउट कर रहे हैं। मैं आपको अपने पुराणों से एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, बिकॉज ये हमारे जहन में बहुत इजीली चली जाती है। दुर्योधन का नाम सबने सुना है जी। उसका जब जन्म हुआ था तो विदुर जी ने, भीष्म पितामह ने और वहां सभी जो गुरुजन थे उन्होंने जो शकुन देखे, उन्होंने तो जन्म पत्री भी नहीं देखी, उन्होंने केवल शकुन, जो हमारे प्रश्न का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, जो हम प्रश्न शास्त्र करते हैं उसका बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है शकुन शास्त्र। उन्होंने केवल वो शकुन दे के बोल दिया कि भाई इस बच्चे का परित्याग कर दो, नहीं तो ये कुरुवंश का नाश करेगा। और दुर्योधन के पूरे लाइफ का मैनिफेस्टेशन क्या था? वो यही था, दुर्योधन बोलिए, शकुनी बोलिए, धृतराष्ट्र बोलिए, उनका एक ही लाइफ गोल था, मैनिफेस्टेशन था कि उसको कुरुवंश की राजगद्दी चाहिए थी। किसका प्रेडिक्शन सच हुआ? मैनिफेस्टेशन सच हुआ कि बड़ों का प्रेडिक्शन सच हुआ? हाँ, अगर आप उस और एक और आगे बात, कृष्ण भगवान ने राजसूय यज्ञ में जब इंद्रप्रस्थ में पांडवों के यहाँ राजसूय यज्ञ हुआ था, तो कृष्ण भगवान ने दुर्योधन को, जानते हुए कि दुर्योधन सबसे जलता है करता है, लेकिन उसको धन का विभाग दिया, क्योंकि कृष्ण भगवान को मालूम था कि उसके हाथ में, आप पामिस्ट्री में भी बिलीव करते हैं, यदि कोई अकल्ट में बिलीव करता है तो वो न्यूमरोलॉजी, पामिस्ट्री सब में, उसके हाथ में पद्म था, दुर्योधन के हाथ, और वो पद्म पैसे का प्रतीक है। तो उनको मालूम था कि जितना धन बाहर जाएगा उससे 10 गुना धन दुर्योधन के हाथ से जो जाएगा उससे 10 गुना होकर वापस आएगा। और ये मैं नहीं कह रही हूँ, महाभारत उठा के देख लिया, हाँ लिखा हुआ है कि इंद्रप्रस्थ के यज्ञ के बाद 10 गुना धन आया है। तो आप ये देखिए कि ये कितना मैनिफेस्टेशन है और कितना आपका लेखा है। मतलब मैं ये क्वेश्चन इसलिए कर रहा हूँ कि जब भी फ्री विल और जब डेस्टिनी की बात आती है तो यहाँ पे वो बहुत सारे लोग ऑफेंड हो जाते हैं जो पुअर फैमिली से बिलोंग करते हैं। इच्छा सबकी आगे बढ़ने की है, सभी को आगे बढ़ना है, लाइफ में अचीव करना है, लेकिन अब आपके हिसाब से या एस्ट्रोलॉजी के हिसाब, एस्ट्रोलॉजी ये कहते हैं कि चार्ट्स के बेसिस पे सारी चीजें हैं, लेकिन अगर आप उनको बोलोगे कि भाई तेरी नसीब में ये नहीं लिखा, तू कितना भी कर ले तू नहीं बन पाएगा, तो बहुत सारे लोग ऑफेंड हो जाते हैं कि ऐसा कैसे बोल दिया हमें। नहीं, मैं तो ऑफेंसिव की बात ही नहीं कर रही हूँ, मैं आपको बताती हूँ, शनि तो सबको कर्म कारक है, शनि से सबसे डर लगता है सबको, बिल्कुल, लेकिन शनि ही वो ग्रह है जो आपको मैक्सिमम पैसा दे सकता है, सही बात। क्योंकि शनि मेहनत कराते हैं। लेकिन यदि शनि आपके चार्ट में वेल प्लेस्ड है, आपको बोलती हूँ, शनि धीरूभाई अंबानी के चार्ट में 2nd हाउस में प्लेस्ड है, स्वग्रही है, मकर राशि में, उनको यंग एज में पैसा मिला कि अथक परिश्रम 7 days a week मेहनत करने के बाद एक एज के बाद उनको पैसा मिला, और जब पैसा मिला तो वो रुका नहीं उनके लाइफ में, वो बढ़ता ही गया, क्योंकि शनि उनके द्वितीय भाव, अष्टम भाव और एकादश भाव को दृष्ट कर रहा था। जब वो दृष्ट कर रहे हैं, और वो क्रूर ग्रह है, वो बिना अपना मेहनत लिए आपको कुछ नहीं देंगे, तो ऐसे लोगों को भी आपको डरने की जरूरत नहीं है। आप वो तो देखिए कि कहाँ से आपको पैसा आ सकता है। आप कोई व्यक्ति जिसका द्वादश भाव और द्वितीय भाव कनेक्टेड है, अर्थात कि आपको जो पैसा आएगा वो अपने जन्म स्थान से बाहर जाके बहुत दूर जाकर आएगा, और वो व्यक्ति जन्म स्थान से दूर जाना ही नहीं चाह रहा है, ठीक है, फिर उसको वो रिजल्ट नहीं मिल पाएंगे, और आप चाह रहे हैं कि आपको मतलब बेशुमार पैसा मिले, तो आप नदी के धार के अगेंस्ट जा रहे हैं ना। अगेंस्ट में तो आपको जो स्पीड आपको चाहिए वो आपको मिलेगी नहीं, सही, आपको विद द फ्लो जाना पड़ेगा। सही बात। मैं ये कहना चाहूंगा लोगों से भी, फ्री विल एंड डेस्टिनी की ऐसी डिबेट है जिसमें सबके अपने अपने मत हो सकते हैं, हाँ, और मैं तो कहूंगा कि कोई भी गलत नहीं है, जो जैसा सोच रहे हो वो सही है आपके लिए। सो अनुराधा मैम, हमने शनि और राहु के बारे में लोगों ने बहुत सुना है। हाँ, पहले आप मुझे बताइए ये शनि राहु की कहानी क्या है? लोग बहुत डरते हैं इससे, ठीक है, उसके बाद हम आगे की चर्चा पे शुरू करेंगे। देखिए एक और कॉन्सेप्ट भी होता है, 20% ऑफ द पीपल डू 80% ऑफ द वर्क, तो बाकी 80% लेज अराउंड करते हैं, इसलिए वो शनि से डरते हैं। अच्छा, जो आलसी लोग हैं वो डरते हैं। हाँ, क्योंकि शनि मेहनत का कारक है, कर्म का कारक। यदि आपने मेहनत किया, शनि का नाम है शयने शयने, धीरे धीरे, जब आप कोई भी काम धीरे धीरे लेकिन थरली करेंगे तो आपको उसके रिजल्ट्स मिलेंगे ही। आज नहीं मिलेंगे, आम के पेड़ को भी 7 साल बाद ही वो फल देता है, तो आपको 5 साल बाद, 6 साल बाद, लेकिन आपको वो रिजल्ट्स मिलेंगे ही। यदि शनि किसी के लग्न पर है या किसी के दशम भाव को दृष्ट कर रहा है, तो उस व्यक्ति का करियर टाइम लगेगा लेकिन टेक ऑफ करेगा, और जिस दिन टेक ऑफ करेगा
उस दिन एक लंबे अंतराल तक करेगा। एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ, अमिताभ बच्चन जी का करियर देखिए, वो जब शुरू करे थे उसके बीच में कितने लोग आए और कितने चले गए, लेकिन वो अभी भी हैं। शनि उनके दशम भाव को दृष्ट करता है, उनके लग्न को दृष्ट करता है, सही बात। चतुर्थ भाव से। तो शनि से डरना नहीं है, लेकिन सिंसियरिटी इन द वर्क फोर्स जिसको बोलते हैं, वो अमिताभ बच्चन उसके लिए भी लेजेंडरी है। वो तो लेजेंड है, उसमें तो मतलब कोई दो राय नहीं, आज भी वो काम करता है अपने 80s में भी। हाँ, हाँ। तो आप यदि काम कर रहे हैं तो शनि उसका फल बहुत देता है और मल्टीप्लाई करके देता मुझे तो लगता है शनिदेव इज द मोस्ट लॉजिकल गॉड, है। जिनकी बातें मुझे सबसे ज्यादा समझ आती है, क्योंकि मैं उन पे बहुत बिलीव करता हूँ। क्योंकि एक्चुअल में आप देखो ना, मतलब बिना मेहनत के आपको क्या ही मिलेगा। एग्जैक्टली। तो ये तो बिल्कुल लॉजिकल है, ये तो किसी भी कोई भी व्यूअर्स नीचे कमेंट में जाके ये नहीं कह सकता कि यार ऐसे थोड़ी होता है। मेहनत करना चाहिए, सबको करना चाहिए। अमिताभ बच्चन आज भी कर रहे हैं। अमिताभ बच्चन से एक इंटरव्यू में बहुत अच्छी बात पूछी गई कि आपका जो बेटा है अभिषेक बच्चन, वो आप जितना सक्सेसफुल नहीं हो पाया। तो उन्होंने एक लाइन बोली कि अभिषेक तो अभी यंग है, अभी और मेहनत करेंगे, पुरुषार्थ करेंगे, आगे बढ़ जाएंगे। सो उनकी इस लाइन से भी दिखता है कि बंदा कितनी मेहनत को तरजीह देता है। एग्जैक्टली। मतलब मैं पॉडकास्ट में यही कहना चाहूंगा, आप ये मत समझिए कि आपके ग्रह, आपके राशि में या आपके कुंडली में राजयोग लिखा है तो बिना मेहनत के आपको मिल जाएगा। काम आपको करना पड़ेगा, और इसके साथ अगर आपको एस्ट्रोलॉजी समझ आती है, आप उसमें भी अपनी इंटरेस्ट बढ़ाइए, नॉलेज बढ़ाइए, वो अगर आपके काम को आगे बढ़ाएगी। एकदम मैनिफेस्टेशन, जैसे मैंने शुरू में आपको कहा कि वो आप अपनी इच्छा शक्ति को एक कॉन्क्रीट डायरेक्शन दे रहे हैं, एक फोकस के साथ अपनी इच्छा शक्ति को आगे बढ़ा रहे हैं। और ज्योतिष या एस्ट्रोलॉजी से आप ये जान पा रहे हैं कि भाई मेरे लाइफ का क्या पाथ है। यदि मेरे लाइफ का पाथ हीलिंग है, जैसे मैंने कहा, तो मैं हीलर की जगह यदि मैं फाइनेंस में जाऊंगी तो मैं बहुत ही मिजरेबल लाइफ लीड करूंगी, क्योंकि मेरा वो लाइफ का पाथ ही नहीं है। जब मैथ्स में बच्चे पढ़ते हैं तो उनको एक कॉन्सेप्ट सिखाया जाता है कि अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम का। अपस्ट्रीम का यदि स्विमिंग करता है कोई, मतलब कि यदि स्ट्रीम कोई नदी की जो स्पीड है वो यू है और आपकी स्पीड खाली पानी में, रुके हुए पानी में वी है, तो जब आप नदी के साथ आ रहे हैं, नीचे नदी के साथ बहाव में आप चल रहे हैं तो u प्लस वी होता है, और जब अगेंस्ट द करंट जा रहे हैं तो u माइनस वी होता है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि यदि आपने अब एस्ट्रोलॉजी के अगेंस्ट अपना मैनिफेस्टेशन किया, ये भी नहीं है कि आपको नहीं मिलेगा, लेकिन फिर आप ये नहीं बोल सकते कि मुझे तो कुछ ही नहीं मिला, क्योंकि आप एस्ट्रोलॉजी के डायरेक्शन में यदि जाते, आप वहां मैनिफेस्टेशन करते तो आपको बहुत कुछ मिलता। सही बात है। मतलब कहने का पॉइंट ये है कि अगर आप फ्लो के साथ जाओगे, आप तेजी से आगे बढ़ोगे। फ्लो के अगेंस्ट होगे तो चीजें में रुकावटें आएंगी। बट अगेन मैं ये व्यूवर्स से कहूंगा, ये आपकी मानने पर डिपेंड करता है। हो सकता है कुछ व्यूवर्स ना मानते हो, वो आपकी चॉइस है। वी आर नॉट फोर्सिंग एनीवन। आई डोंट फोर्स, आप किसी की भी सोच के, हाँ, आप जिस भी सोच के हैं, बट द ओनली पॉइंट इज कि आप अंडरस्टैंड करें कि चीजें है क्या। दिस इज माय जर्नी टू दिस पॉडकास्ट, कि मैं समझ रहा हूँ चीजें काम कैसे करती है। आपको जो सही लगता है आप समझे, जो सही लगता है आप करें, बट समझे जरूर। दैट्स द मेन पॉइंट। इसीलिए हम कहते हैं पॉडकास्ट को लास्ट तक देखना जरूरी है। अभी बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हम लेंगे जो बहुत लोग जिसके बारे में सोचते रहते हैं। एक ये भी क्वेश्चन रहता है कि कुंडली मैच करे बिना अगर शादी हो जाए तो दिक्कत आ जाती है। आपका क्या मानना है? क्या कुंडली मैच करके शादी करनी चाहिए, या कुंडली का क्या इंपॉर्टेंस रहता है ड्यूरिंग मैरिज, और वो जो गुण मिलाते हैं लोग, उसका क्या इंपॉर्टेंस है, वो भी बताइए। देखिए, कुंडली मैच करके शादी करनी चाहिए। हाँ, कुंडली मैच करके शादी करनी चाहिए, लेकिन क्या उसमें भी रिस्क नहीं रहता है, ये हम नहीं बोल सकते, क्योंकि ऑब्वियसली आप अपनी डेस्टिनी भी लिखा कर आते हैं। ठीक है। और यदि कुंडली मैच करके आप नहीं कर रहे हैं विवाह, तो वो रिस्क बढ़ जाता है। अब मैं आपको एक और एग्जाम्पल देती हूँ। आप लोगों ने वॉरेन बफे का नाम तो सुना होगा, सही। बिलियनर। हाँ, ही इज द एस इन्वेस्टर, ही इज अ बिलियनर इन्वेस्टर। और उनकी जो कंपनी है बर्कशायर हैथवे, उसका तो मतलब पूरे दुनिया में उनकी तो चैरिटीज ही मिलियंस में होती है। सही बात। तो क्या उन्होंने जब इतना कुछ, बहुत एक छोटे एज से उन्होंने धन कमाना शुरू, क्योंकि उनका मैनिफेस्टेशन था धन के प्रति, उनके अंदर से एक था कि मुझे धन कमाना है। और उनके चार्ट में भी बुध जो है, वो दशम भाव जो आपके कर्म का भाव है, व्यवसाय का भाव है, और बुध व्यवसाय का कारक है, वो भद्र योग बनाता है, पंच महापुरुष योगों में से एक है, और वो बहुत स्ट्रॉन्ग योग है, क्योंकि वो बहुत रेयर चार्ट्स में आपको मिले, और उसको मंगल भी देख रहा है, तो वो उनको एक लॉजिकल माइंड और तीक्ष्ण शक्ति दे, और उसके साथ गुरु भी देख रहा है। तो ये सारी जो चीजें हैं वो उनको बहुत स्ट्रॉन्ग मैनिफेस्टेशन और अर्निंग्स एंड स्पेशली इन फाइनेंस एक क्लियर कट डेफिनेशन माइंड दे रहा है। लेकिन उनकी आप
पर्सनल लाइफ देखिए। जैसे ही वो बड़े हुए, अब जैसे ही व्यक्ति कुछ एक्स्ट्रा कमाने लगता है, एक्स्ट्रा मतलब जानने लगता है लोगों को, तो जनरली स्पाउस को क्या लगता है, वाओ माय हस्बैंड इज गेटिंग दैट मच ऑफ क्लाउड, तो मुझे भी बहुत क्लाउड मिलेगा। उनके साथ रिवर्स हुआ। उनकी वाइफ ने बोला कि आप इतने नामी हो रहे हो, तो मेरे करियर का मैं क्या कर ही नहीं पा रही हूँ कुछ, तो उनकी वाइफ उनसे सेपरेट हो गई। उनका डायरेक्शन ऑफ मैनिफेस्टेशन क्या था? पैसे कमाना। और उन्होंने कभी स्पाउस मैनिफेस्टेशन सोचा नहीं था। एक दूसरा, वो ये भी सोच सकते थे कि मेरी वाइफ वापस आ जाए, है कि नहीं? सोचा ही होगा, लेकिन क्या उनके लिए वो सफल हुआ? नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि उनके सप्तम भाव में, D1 के सप्तम भाव में मंगल अच्छे से बैठा। अच्छा। तो वो सेपरेशन लिखा हुआ था, क्योंकि गुरु के साथ बैठा हुआ था, इसलिए वो एक्रिमोनियस मतलब लड़ाई झगड़ा मारपीट वाला सेपरेशन नहीं हुआ, वो एक बहुत लविंग सेपरेशन हुआ। और उनकी बाद में एक गर्लफ्रेंड भी हुई, लेकिन उन्होंने अपनी वाइफ को डिवोर्स नहीं किया। जब उनकी वाइफ की डेथ हुई, तब उन्होंने सेकंड मैरिज करी। तो कुंडली मिलाना क्यों इम्पोर्टेंट है? मतलब लोगों को क्यों मिलानी चाहिए, क्यों नहीं मिलानी चाहिए? क्योंकि कई लोगों का ऐसा भी कहना है, हमने कमेंट्स पढ़े हैं लोगों के, जब हमने लास्ट कुछ पॉडकास्ट में इसकी बात की, तो लोग कहते हैं कि पुराने जमाने में तो कोई कुंडली मिलाता ही नहीं था, तो क्या उनकी शादी नहीं टिकती थी, उनकी शादी नहीं टूटती थी, और क्या गारंटी है कि कुंडली मिला लेंगे तो पूरी जिंदगी भर चलेंगे? सो दिस इज इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आपने मुझे पूछे। पुराने जमाने से शुरू करती हूँ। पुराने जमाने में कुंडली मिलाते थे, और शादी टूटती थी कि नहीं टूटती थी ये बात हमें नहीं मालूम है, बिकॉज वॉट गोज बिहाइंड क्लोज डोर्स उस समय वो बंद दरवाजों के पीछे ही रहता था। देश काल पात्र का एक कॉन्सेप्ट है एस्ट्रोलॉजी में, ज्योतिष में, कि हम देश भी देखते हैं। हमारे देश में आजकल डिवोर्सेस बहुत कॉमन है, लेकिन 5-7 डिवोर्स कॉमन नहीं है। व्यक्ति का 1 या 2 डिवोर्स हो गया, उसके बाद माना जाता है कि भाई या तो तू सेटल कर या तू शादी मत कर। वेस्टर्न कंट्रीज में दैट्स एन एक्सेप्टेबल कॉन्सेप्ट। तो वो देश काल पात्र का जो एक कॉन्सेप्ट है, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा, पहले बहुत ज्यादा ये कॉन्सेप्ट था कि कुंडली मिलाई जाती थी। पहले स्त्री जातकम बोल के एक चैप्टर अलग से होता था, और BV रमन जी की किताबों में आपको उनके पर्सनल स्त्री जातकम ओपिनियंस या उनके लाइफ से रिलेटेड स्त्री जातकम ओपिनियंस मिलेंगे। तो ये भ्रांति भी न रहे कि पहले कुंडली नहीं मिलाते थे या पहले डिवोर्सेस नहीं होते थे। मनमुटाव होता था, लेकिन लोग उसको बाहर नहीं लाते थे, क्योंकि समाज उसको एक्सेप्ट नहीं करता। ये बोलता था कि भाई यदि आपके बीच में है तो आप अपने दायरे में रखिए, अलग जाने की बात नहीं। और बहुत केसेस में लेडीज अपने पीहर वापस चली जाती थी, लेकिन डिवोर्स बोल के कोई चीज नहीं हो। तो उस समय भी था, और आज के जमाने में इसकी जरूरत बहुत ज्यादा बढ़ गई, क्योंकि टुडे पीपल आर नॉट बॉदर्ड। इन फैक्ट आज के जमाने में कुंडली मिलान और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है, क्योंकि जब हम कुंडली मिलाते हैं तो हम क्या क्या देखते हैं। मैं पर्सनली जब कुंडली मिलाती हूँ तो कुटा मिलान, या जो कुंडली मिलान के जो पॉइंट्स होते हैं, अष्टकुटा मिलान, उससे ज्यादा देखती हूँ, क्योंकि बहुत सारी चीज आपको परफेक्ट करनी होती है। आप ये भी देखते हैं कि भाई कपल जो शादी कर रहा है उसके बच्चे होंगे तो बच्चों पर क्या असर पड़ेगा, बच्चे लेट मैरिज है कि डिलेड मैरिज है आपकी व्यक्ति की, और बच्चे लेट होंगे जल्दी होंगे, ये सारी चीजें, उनका टेम्परामेंट मैच कर रहा है कि नहीं, आजकल उनके सेक्सुअल ओरिएंटेशंस मैच कर रहे हैं कि नहीं, वो हम देखते हैं। हम देखते हैं कि उनके जो तबीयत है वो कैसी है, उनकी विचारधारा कैसी है, क्योंकि पहले मेरी नानी के टाइम में यदि उनकी विचारधारा मैच नहीं करी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनको एक साथ ही रहने। लेकिन आज 3 दिन विचारधारा मैच नहीं करती है, तो पीपल इन द फर्स्ट मंथ ऑफ मैरिज उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है बोलने के लिए कि भाई मैं अपने रास्ते तू अपने रास्ते। और देखिए यदि किसी का लव मैरिज भी होता है, हाँ। और आज के देर में बहुत होता है, हाँ। तो वो कुंडली मिलान हम अलग ढंग से करते हैं। हाँ, ये भी क्वेश्चन रहता है कि लव मैरिज में तो चाहे कुंडली मिले ना मिले, शादी तो करनी है, फिर कैसे? तो आप लोगों को ये बोल रहे हैं कि भाई देखो तुम्हारा ये वीक पॉइंट्स है, कि इसको इस पोजीशन पे गुस्सा आता है, इस चीज को लेके गुस्सा आता है, और यदि एक पार्टनर उस चीज को लेके ठंडा पड़ जाता है, यदि दोनों की नाड़ी कफ नाड़ी है, तो आप किसी चीज को भूल ही नहीं रहे, ना वो पास्ट को भूल रहा है ना आप पास्ट को भूल रहे हैं, तो क्या हुआ कि आप अपना पास्ट को लेके हमेशा इतना झगड़ते रहेंगे कि आपके लाइफ में बिटरनेस आएगी ही आएगी। तो अगर जिन लोगों की लव मैरिज हो रही है, उनकी अगर कुंडली मैच नहीं कर रही है, तो व्हाट डू यू थिंक, क्या करना चाहिए उनको? तो मैं उनको बताती हूँ कि आप इस पीरियड और इस विषय को लेकर, आपकी ये कमजोरी है उनकी ये कमजोरी को लेकर झमेला हो सकता है। अच्छा, फिर वो अपना देख ले, उनको करना नहीं करना। हाँ, ठीक है। तो और उनको करना है नहीं करना है, और उनको एडजस्ट करना है, क्योंकि एक बार किसी ने बोल दिया कि भाई प्रवीण वहां पर कुआं है,
सचेत हो जाओ। तो आप कुएं के पास जाके एक बार बोलेंगे ना वहाँ कुआं है, मैं थोड़ा सा पीछे आ जाता हूँ, हट जाता हूँ, तो वो दिमाग में आपके चलेगा। यदि आपको मालूम ही नहीं है तो आप कुएं में गिरने के पूरे चांसेस है। सही बात, सही बात। आप हमने मैनिफेस्टेशन की भी बात की शुरुआत में, तो व्हाट डू यू थिंक मैनिफेस्टेशन से एक परफेक्ट पार्टनर मिल सकता है? क्योंकि पार्टनर नहीं मिलना भी अभी प्रॉब्लम हो रही है। मैं कई सारे क्वेश्चंस देख रहा हूँ जो भी हमारे पॉडकास्ट के सेक्शन में आते हैं कि मैं 31 साल का हो गया, मुझे पार्टनर नहीं मिल रही है, अच्छा पार्टनर नहीं मिल रहा है, तो व्हाट डू यू से अबाउट दैट? आप वेन डायर की किताबें पढ़ेंगे, मैनिफेस्टेशन जो कर रहे हैं पढ़ रहे हैं, अगेन मैं ये बोलूंगी कि मैनिफेस्टेशन नहीं होता है, ये गलत है। क्योंकि मैनिफेस्टेशन हम सब करते हैं, भारत देश में हर कोई व्यक्ति मैनिफेस्टेशन करता है। क्यों? क्योंकि जब हम पूजा करते हैं तो हम एक संकल्प लेते हैं, और वो संकल्प का मतलब ही क्या हुआ? मैनिफेस्टेशन है। आप मांग रहे हो ना भगवान से, मुझे ये Yes. चीज चाहिए। हाँ, तो वो आप डायरेक्ट आप इंग्लिश वर्ड यूज करिए मैनिफेस्टेशन, या आपको पंडित जी हिंदी में संस्कृत में संकल्प दिला रहे हैं, बात वही है। लेकिन वापस आपका चार्ट क्या बोल रहा है? वेन डायर के बारे में पढ़िए। वेन डायर, एंड आई एम कमिंग फ्रॉम अ प्लेस ऑफ अथॉरिटी, क्योंकि मैंने इनको पढ़ा है, इन सब लोगों को पढ़ा है। वेन डायर, उनकी 2015 में शायद डेथ हो गई थी, ठीक है। और वो वर्ल्ड के वन ऑफ द मोस्ट फेमस अपने टाइम के मैनिफेस्टेशन गुरु थे। और मजे की बात है कि उनकी रेवती नक्षत्र में 3 ग्रह हैं। रेवती नक्षत्र के जो देवता हैं पूषान, वो सूर्य देव के एक रूप है, और सबको ही को मालूम है कि सूर्य देव ही हनुमान जी के गुरु थे। तो पढ़ाना, लोगों को गाइड करना, वो उनकी नस में है। और वेन डायर बचपन से ही पढ़ाना और लोगों को गाइड करना उसमें माहिर थे। पूषान आपको बेशुमार दौलत भी देता है। इट गिव्स यू लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ वेल्थ। लोगों को मैनिफेस्टेशन सिखा के, वर्कशॉप्स कंडक्ट करके उन्होंने बहुत सारा धन इकट्ठा किया था। ऐसा सोचने के बाद हम सबको लगेगा कि भाई इनकी तो लाइफ ही कंप्लीट है, इनकी लाइफ जो है उसमें मतलब एनवियस लाइफ है, क्योंकि उनके पास सब कुछ है। सबसे पहले वो एक बहुत हम्बल बैकग्राउंड से आ रहे थे, और दूसरा, यदि आपकी लाइफ कंप्लीट है, आपकी लाइफ में सब कुछ है, तो आपकी लाइफ में परफेक्ट पार्टनर भी होना चाहिए। सही। उनका 3 डिवोर्स हुआ, तो उनकी वो चीज लिखी हुई नहीं थी, आप ऐसा उनकी वो चीज लिखी नहीं थी, लेकिन जो चीज लिखी थी कि उनको वेल्थ कमाना था, उनको बहुत अच्छा लाइफ में लोगों को गाइड करना था, वो उस डायरेक्शन में गए, तो वो डायरेक्शन तो उनका पूरा, उन्होंने वो डायरेक्शन मैनिफेस्ट किया, तो उनका वो डायरेक्शन पूरा फलीभूत हुआ। जो दूसरों को सिखा रहा है मैनिफेस्टेशन, वो खुद के लिए भी तो एक परफेक्ट पार्टनर मैनिफेस्ट कर सकता है, करने की चाह होगी, लेकिन वो नहीं हुआ क्योंकि वो उनके लाइफ में नहीं था। लेकिन जो उनके लाइफ में था, वो उन्होंने इतने अच्छे से मैनिफेस्ट किया कि वो वहां सक्सेसफुल थे। सही है। तो मैं व्यूअर से ही कहूंगा कि वो क्या सोचते हैं इस बारे में जरूर कमेंट में लिख के बताएं, ताकि हमें उनकी भी राय पता लगे और नेक्स्ट पॉडकास्ट में हम क्वेश्चंस उनसे रिलेटेड ले सके, क्योंकि हमारे सारे क्वेश्चंस लोगों के रहते हैं, हम उन्हीं में से क्वेश्चंस तैयार करते हैं। देयर इज वन क्वेश्चन कि क्या एक्स को वापस लाया जा सकता है मैनिफेस्टेशन से? लोग, ये भी लोगों की प्रॉब्लम है, लोगों ने इस पे क्वेश्चंस, लोगों ने इस पे कोर्सेज बना दिए। अगर आपको नहीं पता तो मैं बता दूं, तो अभी ऐसी चीजें भी चल रही है इंटरनेट पे। तो व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? आपके पास कितने क्वेश्चन आते हैं इस विषय पे मुझे नहीं मालूम, लेकिन मेरे पास तो बतेरे आज कि पीपल आर क्रेजी कि मैं एक्स को ला सकता हूँ। तो मैं एक मेथड फॉलो करती हूँ, प्रश्न मतलब हमारे ऋषियों के पास वो त्रिकालदर्शी थे। क्यों? क्योंकि उनको हर क्वेश्चन का यहाँ और इसी समय आंसर है। यदि आपने मुझसे कोई प्रश्न किया तो मैंने उसका यही आंसर दिया, तो मैं डायरेक्ट एक प्रश्न चार्ट डायरेक्ट कर। तो बहुत साल पहले की बात है, जनरली आजकल मैं वो प्रश्न, बिकॉज ये आप काट दीजिएगा, लेकिन मैं आपको खाली बोल रही हूँ कि बहुत चिल्लर है ये प्रश्न। कुछ महीने पहले किसी एक लड़की ने मुझसे ये प्रश्न किया और बोला कि भाई मैम, वो यूएस में रहती थी, तो मैम प्लीज कैन यू टेल मी इफ माय एक्स इज गोइंग टू कम बैक। अब वहाँ यूएस में तो मैनिफेस्टेशन का जो बोलबाला है वो तो आपको अच्छे से मालूम है, तो क्या उसने मैनिफेस्ट नहीं किया होगा? लेकिन जब प्रश्न आया और कृतिका नक्षत्र इतना स्ट्रांग आया कि भाई इज नॉट गोइंग टू कम बैक टू यू नो मैटर व्हाट, तो मैं उसको यही समझाया कि फॉरगेट दिस, डोंट गो इन दैट डायरेक्शन, इट्स नॉट गोइंग टू हैपन। उदास हुई वो, शी टुक सम टाइम, बट देन शी सेटल डाउन। बोले ओके मैम, इफ यू आर टेलिंग तो ठीक है, आई विल रिकंसाइल विद द फैक्ट, इट विल टेक सम टाइम, थोड़ा सा मुझे समय लगेगा, ठीक है। उसके 3 घंटा बाद उसका मेल आता है मेरे पास, अनुराधा मैम, माय गॉड, क्यों?
नीचे लिखा हुआ है, मैम आई सॉ हिज फेसबुक पिक्स, ही जस्ट गॉट एंगेज्ड टू समबडी एल्स। तो शादी करके भी इसको दुखी हो सकती है और ब्रेकअप से भी दुखी हो सकती है। और मैं आपको बोल रही हूँ कि किसी के शादी से यदि किसी को लिखा हुआ है कि इसको शादी के कारण दुख होगा, ठीक है, आप उस व्यक्ति को यदि लाख समझाएंगे कि ये मैच तुम्हारे लिए सही नहीं है, लेकिन अंत में वो ये ऐसा भी पूछ सकता है कि यदि और कोई नहीं मिले तो इससे शादी कर लूं। इसका मतलब है कि आपको स्टॉप हो जाना चाहिए, क्योंकि जो आपकी डेस्टिनी में लिखा है वो हो सके, वो होगा। मैंने ये क्वेश्चन इसलिए भी पूछा बिकॉज आज की डेट में बहुत सारी बड़ी बड़ी कॉर्पोरेट एस्ट्रोलॉजर जो कंपनीज है वो अपनी मार्केटिंग इसी पे चला रही है। बिकॉज वी एज अ मार्केटिंग गाय हम चेक कर सकते हैं कौन सी कंपनी कौन सा कैंपेन किस टॉपिक पे ज्यादा चलाते हैं। मैं किसी कंपनी का नाम नहीं लूंगा, लोग समझ जाएंगे अपने आप ही कि एक्स को कैसे वापस लाए, एक्स कब वापस आएगा, इस पे कोर्सेज लोगों ने बना दिए हैं और 3 घंटे में एक्स वापस आ जाएगा, ऐसी ऐसी चीजें हो रही हैं। मुझे भी काफ़ी सिली लगता है ऐसी चीज़ें एंड आई बिलीव कि इस तरीके की चीज़ों पे लोगों को अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो चला गया वो वो चला गया। हाँ, राइट अपने लाइफ। और यदि किसको आना होगा ना तो वो समय दीजिए और जो समय के अनुसार वो आएगा, लेकिन आप अपनी लाइफ को वहां पर फुल स्टॉप मत करिए, मूव अहेड। सो व्हाट इज मेंट टू यू कम टू यू, आपके पास आ ही जाएगा। जो आपके लिए है आपका था तो आ जाएगा, नहीं है तो फिर वो नहीं आ पाएगा। दैट्स कई लोगों के ये सवाल भी रहते हैं कि एस्ट्रोलॉजर जब कोई चीज हो जाती है उसके बाद बताते हैं कि हमें पता था ये होने वाला है। राइट, इट्स वेरी इजी। अभी अगर मैं बोलूँ कि नहीं, जैसे मान लीजिए ट्रम्प आए हैं अभी वापस, तो अगर कोई एस्ट्रोलॉजर बोले कि हमें तो पहले से ही पता था कि ये आएंगे, तो अगर वो चीज वो पहले बोलते तो ज्यादा लोगों को विश्वास होता है। सो व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट इट कि एस्ट्रोलॉजर्स पहले क्या चीजें प्रिडिक्ट कर सकते हैं? जनरली मैं पॉलिटिक्स से दूर रहती हूँ, लेकिन कमला हैरिस इंडियन सेंटिमेंट्स को भी रिप्रेजेंट करते हैं और जनरली मैं इंडियन हूँ तो मैं यही चाहूंगी कि कमला हैरिस विन करे। तो मैंने उनका चार्ट देखा था और मैंने साफ साफ एक वीडियो में बताया था, D1 D10 देखा था उनका। D10 आपके कर्मों के भाव को बताता है और D1 जो है वो आपका जनरल चार्ट है। मैंने D10 और D1 देख के मैंने ऑन रिकॉर्ड मैंने ये उनके इलेक्शन से 2 या 3 महीना पहले नवंबर में निकलना था, तो मैंने शायद अगस्त या सितंबर में ये वीडियो रिलीज किया था। हमारे जो व्यूअर्स हैं उनमें से बहुत लोग होते भी हैं कि ट्रोल करते हैं आपको, बहुत सारे ट्रोल हुआ मेरे, लेकिन आई स्टूड फर्म ऑन दैट ग्राउंड कि भाई उनके चार्ट से मुझे नहीं लग रहा है कि वो प्रेसिडेंट बनेंगी। अच्छा, आपने ये वीडियो बना दिया था पहले? मैंने पहले ही वीडियो बना के और उसी वीडियो पर बहुत सारे लोगों ने ट्रोल भी किया था, लेकिन ये मेरी विद्या नहीं है, ये तो नक्षत्रों की, ये डिविजनल चार्ट्स ये बोल रहे हैं। आई एज एन इंटरप्रेटर मैंने उसको बस ट्रांसलेट किया है उस लैंग्वेज को कि भाई मुझे नहीं लग रहा कि वो बनेंगी। बाद में वही हुआ और बाद में यही हुआ और बाद में वो जो ट्रोल करे थे वो दे लेफ्ट अ स्माइली अपने कमेंट्स के नीचे। सो वही होता है ना, मतलब अगर आप पहले कोई चीज बता दो कि ये इवेंट ऐसा होगा एज पर द चार्ट्स, तो लोगों का बिलीव आता है। तो मैं तो कहूंगा कि आपने तो जैसे बता ही दिया इस बारे में। तो मेरा कुछ सवाल है कि कितनी चीजें हम मैनिफेस्टेशन से अचीव कर सकते हैं, कितनी चीजें हम एज अ चार्ट देखकर अचीव कर सकते हैं, लोगों को कैसे बैलेंस बना के रखना चाहिए इस पे? जहां से हम शुरू कर रहे थे मैं वहीं पर वापस आती हूँ कि आप मैनिफेस्टेशन कर सकते हैं। आई बिलीव मैनिफेस्टेशन होता है क्योंकि सनातन में संकल्प का बहुत बड़ा महत्व है। ईश्वर भी आपसे ये बोलते हैं कि तुम एक संकल्प लो, तुम एक कदम आगे बढ़ो उस संकल्प पे, मैं 2 कदम आगे बढ़ूं तुम्हारी तरफ। लेकिन जब रामचंद्र जी यहाँ आए थे ना पृथ्वी पर, तो उनका जो जन्म नक्षत्र है वो पुनर्वसु है और उनके दशम भाव सूर्य दिग्बली है। दशम भाव आपके मैं बार बार बोली हूँ कि कार्य क्षेत्र को बताता है। सूर्य किंग है तो वहां बहुत स्ट्रॉन्ग होके बैठा है। रामचंद्र जी वनवास भी चले गए थे तो उनकी चरण पादुका सिंहासन पे बैठी, ठीक है, लेकिन उनको कोई भी चीज एक बार में, उनका राज्याभिषेक होने वाला था, नहीं हुआ, सेकंड टाइम में हुआ। वाली को मारने गए, फर्स्ट टाइम में नहीं मारे, सेकंड टाइम में मारे। रावण को बहुत सारे अटेम्प्ट्स के बाद ही वो मार पाए। क्यों? क्योंकि वो उनका जो जन्म था वो पुनर्वसु नक्षत्र में था। पुनर्वसु का मतलब है पुनर्जीवन प्राप्त करना। तो वो मल्टीपल अटेम्प्ट्स के बाद ही उनको वो रिजल्ट देगा। जब विष्णु भगवान के अवतार धरती पर आते हैं और वो किसी लॉ से बाध्य नहीं है, लेकिन वो धरती पर आने के बाद धरती के लॉज से चलना पसंद करते हैं। तो हम तो बंधे हुए हैं, लेकिन जब जो मेरा
कहने का ये तात्पर्य है कि वनवास में भी उन्होंने राजा का ही, जब उन्होंने वाली को मारा, वाली ने पूछा कि आप मुझे किस हक से मार रहे हैं, तो उन्होंने बोला कि मेरे पिता ने राजसी यज्ञ किया था, अश्वमेध यज्ञ किया था, और ये पूरा क्षेत्र मेरे पिता के अंडर आता है, तो ये मैं यहाँ का एज अयोध्या का जो राजकुमार हूँ, उसके नाते मैं जो आपने गलत काम किए उसके आपको दंड दिया। तो उन्होंने अपने जुरिस्डिक्शन में काम किया। वैसे आप भी विद द फ्लो जाएंगे, एस्ट्रोलॉजिकल विद द फ्लो जाएंगे। आप जो मैनिफेस्टेशन करना चाहेंगे आपके सारे मैनिफेस्टेशंस पूरे होंगे, पर आप जितना मैनिफेस्ट करना चाहें कर लें, पूरे नहीं हो पाएंगे। नहीं। चलिए, मैं जो हमारी कन्वर्सेशन चली है, मुझे लगता है व्यूअर्स को अच्छा लगा होगा, बहुत नई चीज़ें उन्होंने जानी होगी। लास्ट में जाते जाते आपसे एक सीक्रेट, कहता है ना कि हर इंसान का एक ट्रेड सीक्रेट या कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो 99% लोगों को नहीं पता होती, तो एस्ट्रोलॉजी में कुछ आप ऐसा सीक्रेट लोगों को बताना चाहेंगे जो अभी तक लोगों को नहीं पता है, और अगर वो उस चीज़ को जान ले तो उनकी लाइफ और बेटर हो सकती है? ठीक है, चलिए आपको नाड़ी का प्रिंसिपल बताते हैं। जी। नाड़ी में जो जीव कारक होता है उसको गुरु बोलते हैं, गुरु जीव कारक होते हैं। और मेरे टीचर से मुझे ये प्रिंसिपल मिला था, तो आगे भी देना मेरा फर्ज बनता है कि गुरु आपकी कुंडली में कहाँ बैठा है ये देखिए। और हम सब जानते हैं, जो एस्ट्रोलॉजी सीखते हैं, जो एस्ट्रोलॉजी पढ़ते हैं, जिनका एस्ट्रोलॉजी में रुझान है, वो जानते हैं कि गुरु के समान देने वाला कोई भी नहीं। तो गुरु जितना दे सकते हैं उतना कोई नहीं दे सकता। अब और गुरु जीव कारक है, जहां आपके कुंडली में कौन से भाव में गुरु बैठा है वो आप देखिए। लग्न से, किसी का भी जो लग्न है, हर लग्न 2 घंटे का होता है अप्रोक्सीमेटली, वहां से आप गुरु का डिस्टेंस कैलकुलेट करिए। सपोजिंग गुरु आपकी कुंडली में 6ठे भाव में बैठे, तो लग्न से वहां 6 आया, इंटू 2 कर लीजिए, क्योंकि हर लग्न अप्रोक्सीमेटली 2 घंटे का होता है, तो 12 हुआ। सूर्य उदय से 12 घंटा आप कैलकुलेट करिए। उस समय जो आप काम करेंगे, आप जिस वो काम में आप एनर्जी डालेंगे, यदि वो आपके एस्ट्रोलॉजिकल जर्नी के या आपके चार्ट के अनुसार हुआ, तो वो आपके लिए हमेशा फलीभूत हो। क्या बात है! मैं तो लोगों को कहूँगा कि आप इस चीज़ को ट्राई करके देखिए, सीखे, समझे। अगर कोई सीखना चाहता है तो आपसे सीख सकता है? हाँ, मैं कोर्सेज रन करती हूँ, एस्ट्रोलॉजी के कोर्सेज, जैसे नक्षत्र पे मैं पढ़ाती हूँ, उसकी मेरी किताब भी है, और मैं डिविजनल चार्ट्स पढ़ाती हूँ, मैं प्रश्न पढ़ाती हूँ, मैं राहु केतु पर पढ़ाती हूँ। ये सारी जो सिलेबस है एस्ट्रोलॉजी के, वो मैं सारे कवर करती तो अगर आपको अनुराधा मैम से सीखना है तो आप सीख सकते हैं, और आप इसी मुस्कान के साथ लोगों को सिखाइएगा, और वो एक अच्छे अपने इस एस्ट्रोलॉजी के करियर में आगे बढ़े और लोगों की हेल्प कर सके। दैट शुड बी द मेन पर्पस। थैंक यू सो मच अनुराधा जी, आप आए हमारे पॉडकास्ट में। हूँ। थैंक यू सो थैंक यू सो मच।